श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नई दिल्ली में 16वीं विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग ने कई मुद्दों पर बातचीत की। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग का ये भारत दौरा बेहद खास है। पेनी वोंग ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने जयशंकर से मुलाकात में ये बात कही कि आपको व्यक्तिगत रूप से देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और आपकी तरह ही मैं हमारे व्यक्तिगत संबंधों को अत्यधिक महत्व देती हूँ। मुझे बताया गया कि ये हमारी 26वीं बैठक, जिसका मतलब है कि इस पद पर रहते हुए मैं सबसे अधिक आपसे ही मिली हूँ। वहीं बदलते वैश्विक माहौल पर बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आज की जटिल भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के सामने कई चुनौतियां हैं। समुद्री सुरक्षा, मजबूत सप्लाई चेन, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मिलकर काम करना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए। जयशंकर के मुताबिक दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और व्यापार के आंकड़े काफी बेहतर दिखे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता जल्द ही अंतिम चरण तक पहुंच जाएगा। It's a great pleasure to welcome you and your delegation to India for the 16th India-Australia Foreign Ministers Dialogue. I put a lot of value on our frequent engagements and I do believe that they actually offer us a certain continuity of discussions and communication and understanding. And the result of that, I truly believe today we have a comfort level that has never been as strong as it is right now. Now, our Foreign Ministers Framework Dialogue has been one of the key pillars of the comprehensive strategic partnership, and it surely reflects the trust, the democratic values, and our common vision for a free, open, and secure Indo-Pacific. As we mark 5 years of that partnership, the warmth and the ease of cooperation is there for all to witness. We have seen a remarkable expansion across all pillars of cooperation, including trade and investment, defense and security, education and skills, research and innovation, science, technology, space, energy, and so on. But most of all, in our vibrant people-to-people links. वहीं पेनी वोंग ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए भी जरूरी है। इस दौरान पेनी वोंग ने रणनीतिक तकनीक, रक्षा सहयोग, व्यापार बढ़ाने, लोगों के बीच संपर्क और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बातचीत की। उनका कहना था कि तकनीक और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देश जिन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो आने वाले सालों में इंडो पैसिफिक को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने में मदद करेगा। Thank you for hosting us in India for the 16th Framework Dialogue. It gives me very great pleasure to see you too, personally, and like you, I place a great deal of importance on our relationship, our personal relationship. They tell me this is our 26th meeting, which means you still are the person I've met most in this job. And, you know, I think that our relationship has only grown to the benefit of our two countries. Our two nations have never been closer, and in many ways our partnership never more consequential.
And if I may, it's a mark of how close we are that we've turned up despite the fact you've beaten us in both the women's and the men's cricket. On a more serious note, picking up where you ended, we see this partnership as critical and weighty in its own terms bilaterally, but also as crucial for the region. You are a leading power. And we are comprehensive strategic partners who share a vision of a peaceful, stable, prosperous Indo-Pacific. We want to leverage that partnership for the benefit of both countries, for both our peoples and for our region. And we want to use all the tools at our disposal in doing that. And that includes bilateral, but also through the Quad and through multilateral institutions. I often speak about our region being reshaped, and what I would say to you is in that reshaping, Australia remains India's reliable partner. दिल्ली यात्रा के दौरान पेनी वोंग ने ऑस्ट्रेलियाई दूतावास का दौरा भी किया और वहां साइबर सुरक्षा और उभरती तकनीकों पर काम कर रहे विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की। उनकी यात्रा इस बात का संकेत है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना चाहता है, चाहे बात सुरक्षा की हो, व्यापार की या तकनीकी सहयोग की। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।